वस्ता में कशीदगी, हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी, 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने का फैसला। सदर आसिफ अली सरदारी के ज़ेर सदारत इजलास, महंगाई में कमी, आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सदर मुमलिकत ने कहा, मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, अशरे ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल की जाएँ। ईरानी पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर, कार्रवाई बहरिया के शोहदा के नाम। तर्जुमान के मुताबिक दुश्मन की कमान इन कंट्रोल मराकज, ड्रोन हैंगर्स और वेपन सपोर्ट तंसीबात पर हमले किए। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इसराइल में 50 सिक्योरिटी कैमरों को हैक किया। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलना चाहते हैं। रियासत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत हर एक दहशतगर्द के पीछे जाएगी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रिकेटर नसीम शाह के मुतनाज़ सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई, PCB ने कसूरवार करार दे दिया। क्रिकेटर पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 17 अफराद जाम बहक, 56 जख्मी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, झक्कर चलने से कई दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी, खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो चुकी, मुआहिदा तय ना पाया और आबनाए हुर्मज़ ना खोला गया तो ईरान के तमाम बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पर धमकी, कहा तेल के कुओं और खार्क जजीरे को तबाह कर देंगे। उन तंसीबात को हमने अब तक नहीं छेड़ा। अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की वजाहत, कहा अमेरिका के साथ सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। कहा ईरान हर जगह अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लबनान में ईरान के सफ़ीर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका ईरान जंग का कोई मुआवजा नहीं बनता। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर भी बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम और कराज में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया। तबरेज में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमले, लबनान पर भी सेहूनी जाहिरियत। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का अहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। गजा सिटी में भी बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फुटबॉलर भी लड़ाई में शरीक, गोलियां चलाने और ग्रेनेड फेंकने की वीडियो वायरल। CNN की टीम पर तशद्दुद किया। ईरान ने ईरानी नेवी कमांडर अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। सेहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ वार, ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी निशाने पर। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला, भारतीय शहरी मारा गया। तंसीबात को भी नुकसान। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमला। इराकी स्पेशल फोर्स का तैयारा तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी हमले। कुवैती वजारत दिफा का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह का इसराइल की नेवी बेस पर मिसाइल हमला। हेफा में इसराइली नेवल बेस को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया। लबनान पर इसराइली बमबारी, 1 लबनानी फौजी भी जाँ बहक। हिजबुल्लाह से झड़प, इसराइली फौजी हलाक, तादाद 6 हो गई। स्पेन ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। अमेरिका और इसराइल ने नन्हे ख्वाब भी रौंद डाले। वहशियाना बमबारी में सैकड़ों ईरानी बच्चे भी शहीद। हिलाल अहमर ईरान ने बच्चों के खिलौनों और गुड़ियों की वीडियो जारी कर दी। हिलाल अहमर ने अपने बयान में कहा, इन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे, इन्हें अमेरिका और इसराइल ने कत्ल कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के पेट्रोलियम मसनूआत पर असरार, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ कमजोर और मुतवस्सित तबके को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा। कहा तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद किया। कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती करके शुरू किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते में बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर।
वज़ीर आज़म ने कहा, GSP प्लस से मुतालिक इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहे हैं। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम के इफ्तिताह के मुंतज़िर है। यूरोपीय कौंसिल के सदर की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तायीद। जंग की मईशत पर खौफनाक असरात। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। मार्केट 5 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 1,46,842 पॉइंट्स पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी ना संभल सकी। जापान का नकई इंडेक्स 3.5% गिर गया। मलेशिया, ताइवान और शंघाई की मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $115 तक जा पहुंचा। अमेरिकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. अमेरिका और ईरान का पाकिस्तान पर बतौर सालिस एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसहाक डार की 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। रूसी ऑयल टैंकर ने कई हफ्तों से जारी क्यूबा की नाकाबंदी तोड़ दी। 1 लाख टन खाम तेल लेकर मशरिक़ साहिल पर लंगरअंदाज। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने भी नहीं रोका। सदर ट्रंप कहते हैं, मुझे कोई तशवीश नहीं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का तेल की कीमतें कम करने के लिए टैक्स में कमी का फैसला। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का सदर ट्रंप से जंग के अहदाफ वाज़े करने का मुतालबा। ईरानी नेवी ने मुकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को आबना हुर्मुज़ का दौरा कराया। जासूसी के इल्जामात। रूसी हुकूमत ने बरतानवी सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। मॉस्को में बरतानवी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। FPCCI के मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन की सख्त मुखालिफत। लाहौर में रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत जो भी फैसला करे सोच समझ कर करे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं मिलेगी तो काम नहीं कर सकेंगे। SM तनवीर बोले, पाकिस्तान को ऑयल पूरा मिल रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसा वापस लाया जाए। 2-3 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। उम्मे रुबाब के बाप, दादा और चचा का कत्ल। तमाम मुल्जिमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के MP सरदार खान चांडियो और बुरहान खान समेत तमाम 8 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए क्लीन चिट मिल गई। 17 जनवरी 2018 को मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके तमंदार काउंसिल के चेयरमैन मुख्तार चांडियो, काबिल खान और कुरमुल्ला को कत्ल कर दिया था। मकतूल की बेटी उम्मे रुबाब 8 बरस तक मुकदमा लड़ती रही। केस की 380 समातें हुई। फैसले के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दो इजला में कर्फ्यू लगाकर फैसला दिया गया। सरदारों को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। किसी एक मुल्जिम को भी सजा न होना अजीब करार। कहा, फैसला बताता है कि ये जिद में आया। हमारे हौसले आज और बुलंद हो गए। अवाम की अदालत में हम केस जीत चुके। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा, तमाम लोगों को बरी करके पैगाम दिया गया कि जहां कौन मजबूत है और कौन कमजोर। बरियत के बाद सरदार चांडियो और बुरहान की कंबर शोहदाद कोर्ट आमद। हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जदीद असलहे से हवाई फायरिंग। केपी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 17 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 14 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक। बनू में 36 घंटों के दौरान 9 अफराद लुक़्मे अजल बने। आज़ाद कश्मीर में 10 अप्रैल तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। फ्लैश फ्लड और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। सुआत में भी रुई के गालों की बरसात। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। दरख्त गिर गए। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, करोड़ों का सामान जल गया। 6 घंटे बाद शोरों पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। धुएं के बायस कूलिंग में मुश्किलात का सामना रहा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में खुले मैन होल, मौत के कुएं। गुलशन मेमार फकीरा गोट के करीब 5 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। एहसन गुज़श्ता शाम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ था। मुरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार, बच्चे की लाश घर ले गए। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश नोटिफिकेशन जाली करार। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। बच्चे स्कूल आएं और पढ़ाई करें। सिंध भर के तालीमी इदारों में भी 1 अप्रैल से नए सेशन का आगाज होगा। ऑनलाइन क्लासेस 31 मार्च को खत्म हो जाएंगी। बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, फखर जमान के सितारे गर्दिश में। ओपनिंग बैटर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। लाहौर कलंदर्स के स्टार की एक बार फिर मैच रेफरी रोशन महनामा के सामने पेशी। ओपनर से मजीद सवालात, रेफरी ने समात मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला जल्द होगा। इब्तदाई समात में फखर जमान ने इल्जामात मानने से इनकार कर दिया था।